प्रिय छात्रों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में अभी हाल फिलहाल में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। और ये घोषणा आपका 22 दिसंबर 2022 को की गई कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन साहित्यकारों को दिया जाएगा। अब इस साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान लीजिए, जो कि आपके परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के रूप में क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं। अब इसमें जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है, ये उन्हीं साहित्यकारों को दिया जाता है जो विगत 5 वर्षों में अपनी एक अच्छी कृति या अच्छे पुस्तक की इनके द्वारा रचना की गई है। अब इसमें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, उसके साथ साथ पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तीसरे क्वेश्चन के रूप में आ जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, उसके साथ साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है और क्या क्या प्रदान किया जाता है। उसके बाद ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, ये कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है। अब इसमें चूँकि ये 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है, लेकिन इस 24 भाषाओं में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा करता है, वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और दूसरा इंग्लिश साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया जाता है। तो अब इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन की हमने चर्चा कर दिया। अब एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग उठाना शुरू करेंगे, उसका आंसर जानना शुरू करेंगे। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये संबंधित किससे है, तो ये पुस्तक लेखन से संबंधित है। उसके बाद से अब इसमें अगला पॉइंट बन जाएगा इसकी घोषणा। और ये जो घोषणा की गई, ये की गई थी आपका 22 दिसंबर 2022। 22 दिसंबर 2022 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। अब ये कितनी भाषाओं के क्षेत्र में दिया जाता है, तो अगला पॉइंट आपका हो जाएगा भाषा क्षेत्र। तो ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो संविधान की आपकी 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची, उसी संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची में शामिल कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। तो इस तरीके से संविधान की जो 8वीं अनुसूची दी गई है, उसमें भाषाओं की कुल संख्या 22 और प्लस 2 और भाषा, 2 भाषा और इसमें शामिल किया गया है, जिसका वर्णन आपका 8वीं अनुसूची में नहीं है। इन भाषाओं के क्षेत्र में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। और ये 2 भाषा कौन कौन सी हैं, तो एक आपका हो गया अंग्रेजी और दूसरा आपका हो गया राजस्थानी। तो इस तरीके से आपका अंग्रेजी तथा राजस्थानी भाषा को लेते हुए जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, उन सभी भाषाओं के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, तो 24 भाषाओं के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। भाषाओं के क्षेत्र में अब इस साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इस साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत, अब अगला पॉइंट क्या लिख लेंगे, तो शुरुआत। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1955-56 में की गई थी, 1955-56। अब जाहिर सी बात है कि जब 1955-56 में इसकी शुरुआत की गई होगी, तो कोई ना कोई ऐसा साहित्यकार रहा होगा जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया होगा। तो अब अगला पॉइंट आपके सामने निकल करके आ जाता है कि प्रथम प्राप्तकर्ता। और ये जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे, उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। और इसी माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद से पहली महिला प्राप्तकर्ता, अगला पॉइंट आपका आ जाता है प्रथम महिला प्राप्तकर्ता।
तो साहित्य अकादमी प्रथम महिला जो प्राप्तकर्ता थी वो थी आपकी कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, और इसी कृष्णा सोबती को आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1980 में दिया गया था। अब जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पुरस्कार अगर दिया जा रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ राशि निर्धारित होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता होगा, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट टाइप में दिया जाता होगा। तो अब अगला पॉइंट आपका आ जाता है राशि, और ये जो राशि के रूप में दिया जाता है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रत्येक क्षेत्र में 1-1 लाख रुपया, प्रत्येक क्षेत्र में 1-1 लाख रुपया, क्षेत्र में 1-1 लाख रुपया, यानी कि ये जो आपका 24 भाषाओं के क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, राजस्थानी हो गया, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, तो ये जितनी भी 24 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं ये 8वीं अनुसूची की प्लस 2 भाषाएं ये, तो इन 24 क्षेत्रों के साहित्यकारों को 1-1 लाख रुपया पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ ताम्रपत्र भी दिया जाता है, ताम्रपत्र, और साल उड़ा करके उनको सम्मानित किया जाता है। तो इस तरीके से आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रत्येक साहित्यकारों को 1-1 लाख रुपया और ताम्रपत्र और शाल प्रदान किया जाता है। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि 24 भाषाओं के क्षेत्र में, तो मेरा ये अनुभव कहता है कि इस 24 भाषाओं के क्षेत्र को छोड़ते हुए केवल आप 2 क्षेत्र को याद रख लीजिए और उसी 2 क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बनने की संभावना बनती है, और वो 2 क्षेत्र में आपका हिंदी और अंग्रेजी। तो अब अगली हेडिंग बना देंगे कि 2022 के प्राप्तकर्ता, 2022 के प्राप्तकर्ता, और 2022 के प्राप्तकर्ता में केवल आप 24 में 2 ही आप याद रखिए, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी, हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में और दूसरा अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड परीक्षाओं में बनता है। बहुते अगर दुर्भाग्य मेरा होगा या आपका होगा तभी जाकर के अदर क्षेत्र उठाएगा, अन्यथा मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई भी उठने की संभावना कम रहती है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उस साहित्यकार का नाम क्या है? तो बद्री नारायण, उस साहित्यकार का नाम है बद्री नारायण। और इसी बद्री नारायण को बद्री नारायण द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, और उस कविता संग्रह का क्या नाम है? तुमाडी के शब्द। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाता है कि बद्री नारायण को किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा तुमाडी के शब्द, तुमाडी के शब्द। ये दोनों चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद से आपका आ जाता अंग्रेजी के क्षेत्र में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अंग्रेजी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं अनुराधा राय, अनुराधा राय, और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखी गई और इसी उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि उपन्यास का भी नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो इनकी जो उपन्यास का नाम है ऑल द लिप्स, ऑल द लिप्स, लिख लीजिए आप लोग इसको, ऑल द लिप्स, LIVES, ऑल द लिप्स एंड ऑल द लिप्स वी नेवर लिव्ड, वी नेवर लिव्ड, वी नेवर लिव्ड। तो इस तरीके से ये आपके अनुराधा राय को अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, और इनकी उपन्यास का नाम है ऑल द लिव्स विथ नेवर लिव्ड। तो आज का ये करंट अफेयर साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको तैयार कर लीजिए, इससे एक आध क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।